देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी ज़िला के चिरैया में आ चुका हूँ। चिरैया एक ब्लॉक है और चिरैया ब्लॉक से कौन बना प्रमुख है, मैं आपको बता दूं कि मीना देवी प्रमुख बनी। यहाँ पे अक्षयलाल यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी भाभी हैं मीना देवी जो प्रमुख बनी। 32 में से 17 का समर्थन इनको मिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइफ में। जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले कि आपकी जीत के लिए और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं पब्लिक लाइफ की ओर से। आपको भी। अच्छा, पहला मेरा सवाल है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको दूसरी बार आपको प्रमुख बनाया है, क्या उस विश्वास के साथ आप खरे उतरेंगे जिस तरह से पिछली बार थे आप? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, मैं पूरे चिरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता मालिक पूरे बिहार राज्य के जनता मालिक को नए वर्ष का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। ये जो आपने कहा कि पूर्व में जो आपने किया उसे बरकरार रखेंगे, जनता की उम्मीद पर खड़ा होंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जनता मालिक जो ये मीना देवी का जीत है, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं। चुनाव मीना देवी नहीं जीती, चिरैया विधानसभा के जनता मालिक के अंतरात्मा का पुकार जीता है और ये जीत मेरे जनता मालिक का जीत है, यह जीत मीना देवी का नहीं है, मैं इसे मानता हूँ। दूसरी बात है कि जहाँ तक आपने कहा कि पूर्व में किए हुए कार्यों के अनुसार आप आगे क्या करेंगे, मैं अपने जनता मालिक को यह विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्व में भी मीना देवी जब प्रमुख बनी थी तो मैंने जनता मालिक को कहा था कि चुनाव जीतने का खुशी मुझे नहीं होता, 5 साल बीतने का खुशी मुझे होता है। 5 साल जनता मालिक के बातों पर आकर मैं अगर खरा उतर गया, जनता मालिक का आवाज़ यह निकला कि प्रमुख मेरा बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़ा अच्छा व्यवहार रखा, उस दिन मैं खुश होता हूँ। तो मेरा यह कहना है, मैं जनता मालिक को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप घबराएंगे नहीं, आप धैर्य रखेंगे। पूर्व में मीना देवी का जो क्रियाकलाप रहा है, उस क्रियाकलाप से आगे बढ़ चढ़कर आगे आने वाले समय जो 5 साल का बीतेगा, वह विकास का गंगा बहेगा। किसानों की जो अधूरा कार्य रह गया, जो हम लोगों को बाद में सरकार से कुछ किसान को कार्यों के लिए जो राशि आई, जिसका हम लोगों ने उपयोग नहीं कर पाया, आने वाला समय में जैसे किसान के लिए जो जल जमाव की स्थिति है, जल जमाव के चलते किसान हमारे त्राहिमाम है, उनके पास खेत है लेकिन खलिहान नहीं बन पाता, क्योंकि जल से ही मतलब कि मग्न रहता है खेत, तो फसल कहाँ से रोप पाएंगे, फसल कहाँ से काट पाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित है कि इस समय जो 5 साल का मौका हमें जनता मालिक के द्वारा जो मिला है, ये जल जमाव की स्थिति मैं पूरे प्रखंड में चाहूँगा कि जहाँ भी जल जमाव की स्थिति है, पहले उस जल जमाव को हम निकास का रास्ता बना दें, जिससे हमारे किसान मालिक को अपना फसल उगाने में और खलिहान बनाने का मौका मिले। शिक्षा का स्तर बिल्कुल दयनीय हो चुका है, बिल्कुल अगर जीरो का है तो कोई गलत बात नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपका अपना घर है, आप अपने घर पर किसी व्यक्ति को रखकर कार्य करवाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना कार्यकर्ता समझे या कार्य करने वाला व्यक्ति समझे। उनको प्रताड़ित करके आप अपने घर का अच्छा कार्य नहीं करा सकते हैं। एक तो आपको प्रेम देना होगा और दूसरे उसके अनुसार, उस आदमी के कार्य के अनुसार उन्हें लाभ भी देना होगा, उन्हें मानदेय भी देना होगा, वेतन भी देना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की जो सरकार है, यह सरकार निकम्मी है और जिस पर यह देश मेरा टिका हुआ है, जिस पर यह राज्य मेरा टिका हुआ है, शिक्षा के अभाव में न देश का विकास हो सकता, न राज्य का विकास हो सकता। उस शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सरकार की प्रताड़ना के चलते आज हमारे स्कूलों की वह स्थिति है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं शिक्षक बंधु के साथ बैठक करूंगा, बच्चे के अभिभावकों के साथ बैठक करूंगा,
शिक्षक बंधु की वो क्या कमियां बताते हैं अभिभावक का, मैं उनका भी सुनूंगा। अभिभावक क्या कमी शिक्षक बंधु में बताते हैं, मैं अभिभावकों का भी सुनूंगा। और आने वाले समय में दोनों में समानता, सामान्य स्थिति पैदा करके स्कूल की स्थिति को बदतर से अच्छा बनाने का काम मैंने सोचा है और इसे पूरा करने का काम मैं करूंगा। ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, इस पे आप किस तरह से काम करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, यह तो पूरे बिहार की भ्रष्टाचार की स्थिति, घूसखोरी की स्थिति पूरे बिहार में है। सरकार ही भ्रष्टाचारी है तो उसका हर जो उसका प्रखंड होगा, पंचायत होगा, तो भ्रष्टाचारी हो ही जाता है, क्योंकि सरकार की ही नीयत सही नहीं है। लेकिन स्पेशल मैं अपने विधानसभा चिरैया प्रखंड और पताही प्रखंड के आला अधिकारी से लेकर कर्मचारी को मैं उन लोगों को 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामना देते हुए यह भी कह देना चाहता हूं कि आप अपने आप में वापस ले ले ये भ्रष्टाचार और घूसखोरी को। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो आने वाला समय में आपको मैं आगाह करता हूं कि धरना से हो, प्रदर्शन से हो, हम अपने चिरैया और पताही ब्लॉक में घूसखोरी और भ्रष्टाचारी को समाप्त करने का काम करेंगे। यह मेरा संकल्प है और मैं दृढ़ संकल्प के साथ यह बात कह रहा हूँ। अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने जनता मालिक को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जनता मालिक के अंतरात्मा की पुकार की यह जीत है और इस जीत को, इस खुशी को प्यार से मनाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने पक्ष को हृदय से तो लगाया हूँ मैं, लेकिन विपक्ष का भी आदर करता हूँ, मैं उनको भी सम्मान करता हूँ। मैं अपने विपक्ष में रहने वाले जनप्रतिनिधि बंधु को भी 9 वर्ष का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और विपक्ष में वो ना सोचे, क्योंकि आज सब लोगों का प्रमुख मैं हूं, उन लोगों से ना मुझे कोई ईर्ष्या है ना जलन है। मैं अपने जनता मालिक को यह भी कह देना चाहता हूं, मेरे द्वारा यह संदेश है उन लोगों के बीच कि कहीं कोई किसी से झंझट ना करे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलकर प्रेम व्यवहार में चलने का काम करेंगे। क्योंकि आपने जिस अंतरात्मा से पुकारने का काम किए थे, उसी अंतरात्मा को ईश्वर ने भी सुना और मेरे कर्म को ईश्वर ने उस जगह पर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए प्रेम सबसे मिलकर आपको रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम में ही पूजा है, प्रेम से अलावा दूसरा कोई व्यवहार न करे। यही मेरा संदेश है अपने आवाम एवं जनता मालिकों से। चिरैया एवं घोड़ासान के 4 बार विधायक रह चुके लक्ष्मी नारायण यादव अपनी पतोह को प्रमुख बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर चुके थे, लेकिन अच्छेलाल प्रसाद यादव आरजेडी नेता करिश्माई जादू के कारण, इनका जो करिश्माई जादू है, लक्ष्मी नारायण यादव वहाँ पे परास्त हो गए। एक मैं आपके सवाल जानना चाहूँगा और मैं बताना भी चाहूँगा कि कोरोना काल के तीसरी लहर के साथ अब दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जो कोरोना का दवा निकाल चुका है। यह तो मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट को इसके लिए धन्यवाद है और 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामना भी है। आज देश मेरा पूरे विश्व में अव्वल रहा, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और इस तीसरी लहर के कोरोना काल में मैं अपने जनता मालिकों को आगाह कर देना चाहता हूं कि जो सिस्टम 2 गज की दूरी है उसको बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और स्थिति जैसे बनता है, मेरा देश से दवा निकाल चुका है, जब जैसा ज़रूरत हो इस दवा का उपयोग करने का काम करें। जो दवा का नाम है, एक पाउडर के रूप में जो दवा है 2DG, यानी इस दवा का नाम है जो 2-डिऑक्सी ग्लूकोज है, जिनको इमरजेंसी में यानी 60 से 65 साल के ऊपर जो लोग जिनको कोरोना हो जा रहा है या कोरोना हुआ है, उनको ये पाउडर खिलाना है, सुबह भी और शाम को भी खिलाना है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भारत का। इसलिए अपने देश की बात कर रहा हूँ कि दुनिया का एकलौता देश भारत है जो कोरोना का दवा निकाल चुका है। रिपोर्ट रणवीर कुमार, चिरैया।